हेलो एंड वेलकम टू आदित्य थीमेटिक क्लासेस। आज हम पार्ट 2 मारिया शारापोवा कर रहे हैं। रीच फॉर द टॉप में मैंने आपको संतोष यादव के बारे में करा रखा है पहले प्रीवियस वीडियो में। सो इसमें हम मारिया शारापोवा के बारे में कर रहे हैं। रशियन गर्ल थी, रीच द समिट ऑफ द वुमेन टेनिस व्हेन शी वाज बेयरली 18। सब जब 18 ईयर की थी तब उसने टेनिस के वर्ल्ड में सबसे रैंक नंबर 1 थी। एज यू रीड अबाउट हर, सी इफ़ यू कैन ड्रॉ ए कंपैरिजन बिटवीन हर एंड संतोष यादव। तो देखते हैं हम इसमें क्या था क्या नहीं था। सो नेक्स्ट चलो शुरू करते हैं। सो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर करें एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन सो दैट you get the notification whenever any new videos are uploaded। so ठीक है। सो मारिया शारापोवा करें, सेकेंड पार्ट है ये। सो शुरू करते हैं। देर आर समथिंग डिसआर्मिंग अबाउट द मारिया शारापोवा, समथिंग एट ऑड विथ हर रियली विथ हर रेडियस स्माइल एंड ग्लैमरस अटायर। देखो कुछ तो लाइकेबल था उसके अंदर, जिसको देख के ऐसा लगता था लाइकेबल और डिसआर्मिंग था। समथिंग एट ऑड विथ हर रेडी स्माइल एंड ग्लैमरस अटायर। इतना सुंदर मतलब ग्लैमरस कपड़े पहनती थी और उसका स्माइल रेडी स्माइल था हमेशा। उसके पीछे कुछ तो था, और जो था हम उस पढ़ने जा रहे हैं। जो भी उसके इस तरह के ग्लैमरस अटायर एंड जो स्माइल था उसके पीछे क्या और था, क्या आई मीन स्ट्रगल था, उसके बारे में हम यहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं। एंड दैट समथिंग इन हर लिफ्टेड हर ऑन मंडे 22 अगस्त 2005 टू द वर्ल्ड नंबर 1 पोजीशन इन वर्ल्ड टेनिस। और इस और वो कहाँ मतलब नंबर 1 टेनिस प्लेयर बन गई थी वो वर्ल्ड में। सो ऑल दिस हैपेंड इन ऑलमोस्ट नो टाइम। Poised beyond her years, the Siberian born teenager took just 4 years as a professional to reach the pinnacle। पिनाकल मतलब सबसे हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचने में उसे 4 ईयर लग गया था। वो साइबेरिया की थी। साइबेरिया जो था रसिया का एक पार्ट है, वहाँ की थी। और वो फिर कैसे यूएसए पहुँचती है, किस तरह से ट्रेनिंग लेती है, ये सारी चीज़ हम इसमें पढ़ने जा रहे हैं। सो देखो, हाउ एवर द रैपिड ascent in her fiercely competitive world began 9 years before when लेवल ऑफ सेक्रीफाइस फ्यू चिल्ड्रन वुड बी प्रिपेयर टू एंड्योर। देखो इतना ज़्यादा उसने सेक्रीफाइस किया था कि इस उम्र के इतने छोटे उम्र में बच्चे इतना बड़ा सेक्रीफाइस नहीं करते हैं, जो कि मारिया शारापोवा ने किया था। लिटिल मारिया हैड नॉट येट सेलिब्रेटेड हर 10th बर्थडे व्हेन शी वाज पैक्ड ऑफ टू ट्रेन इन द यूनाइटेड स्टेट। जब वो 10th बर्थडे उसने नहीं मनाया था, यानी कि 9 ईयर प्लस थी उस समय, उसने यूएसए चली जाती है ट्रेनिंग के लिए। दैट ट्रिप to Florida with her father, Yuri launched her on the path to success and stardom। और वही उसका जो ट्रिप था फ्लोरिडा यूएसए में, वहीं से उसने ट्रेनिंग ली एंड फाइनली नंबर 1 टेनिस प्लेयर बनी। बट इट ऑल्सो रिक्वायर्ड ए हार्ट रेंचिंग 2 year सेपरेशन फ्रॉम हर मदर येलेना। सो उसकी मम्मी से सेपरेट होना पड़ा, मम्मी नहीं जा पाई उसके साथ। द लेटर वॉज कंपेल्ड टू स्टे बैक इन साइबेरिया बिकॉज ऑफ वीज़ा रेस्ट्रिक्शन। उसे वीज़ा नहीं मिल पाया तो इसलिए मम्मी वहीं रुक गई साइबेरिया में, और वो अपने पापा के साथ चली गई फ्लोरिडा यूएसए में, जहाँ पे उसने ट्रेनिंग दिया। 9 year old गर्ल हैड ऑलरेडी लर्न एन इंपॉर्टेंट लेसन इन लाइफ। क्या सीखा था उसने लाइफ में? दैट टेनिस एक्सेलेंस, अगर टेनिस में आगे बढ़ना है तो उसके लिए मुझे प्राइस पे करना पड़ेगा। वुड ओनली कम एट ए प्राइस। कौन सा प्राइस था? उसे मम्मी से दूर रहना पड़ेगा, मम्मी को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। आई यूज टू बी सो लोनली। देखो क्या बोलिए कि मैं इतना अकेला महसूस करती थी जब मैं फ्लोरिडा में यूएसए में ट्रेनिंग कर रही थी उस समय। आई यूज टू बी सो लोनली, देखो यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है। सो मारिया शारापोवा रिकॉल्स आई मिस्ड माई मदर टेरेबली। वहाँ मम्मी, इतनी छोटी सी बच्ची है बिना मम्मी का रहना वहाँ पे, तो वो बोल रही है कि मैं अपनी मम्मी को बहुत मिस करती हूँ। माई फादर वॉज वर्किंग एज मच एज ही कुड टू कीप माई टेनिस ट्रेनिंग गोइंग। और उसके पापा बहुत ज़्यादा काम करना पड़ता, एक्स्ट्रा काम करना पड़ता, जिससे कि पैसा ज़्यादा अर्न कर सके और ट्रेनिंग का फीस दे सके। सो ही कुड नॉट सी मी ईदर। तो वो भी नहीं आते थे मिलने के लिए, क्योंकि उनका काम था, काम छोड़ के नहीं आ सकते थे। बिकॉज आई वॉज सो यंग आई यूज टू गो टू बेड एट 8 PM। कुछ बहुत छोटी थी तो 8 बजे सोने चली जाती थी एट 8 PM। द अदर टेनिस पीपल या स्टूडेंट्स वुड कम इन एट 11 PM एंड वेक मी अप एंड ऑर्डर मी टू टाइडी अप द रूम एंड क्लीन इट। देखो क्या, बाकी जो टेनिस ट्रेनिंग ले रहे थे बच्चे, वो आते थे थोड़ा लेट आते थे, लेट आके इसे उठा देते कि तुम रूम को साफ़ करो। इंस्टेड ऑफ लेटिंग दैट डिप्रेस मी। इससे बहुत से बच्चे डिप्रेस हो जाते, लेकिन इसने डिप्रेस नहीं हुआ। आई बिकेम
मोर क्वाइटली डिटरमाइंड एंड मेंटली टफ, बहुत ज़्यादा टफ और डिटरमाइंड होगी कि नहीं मुझे किसी भी तरह से नंबर 1 बनना ही बनना है। आई लर्न हाउ टू टेक केयर ऑफ माई सेल्फ, उसने ये भी सीखा कैसे वो अपने अपना हाउ कैन सी टेक केयर ऑफ हर सेल्फ, ये भी सीखा। आई नेवर थॉट ऑफ क्विटिंग बिकॉज आई न्यू वाट आई वॉन्टेड, उसने कभी पीछे मुड़ने के लिए नहीं सोचा क्योंकि उसे पता था क्या उसे चाहिए। वेन यू कम फ्रॉम नथिंग एंड यू हैव नथिंग, जब आप ऐसी जगह से आते हो जहाँ पे कुछ नहीं है और आपके पास कुछ है नहीं, देन इट मेक्स यू वेरी हंगरी एंड डिटरमाइंड, तब एक आदमी बहुत ज़्यादा हंगरी हो जाता है सक्सेस के लिए, डिटरमाइंड हो जाता है सक्सेस के लिए। आई वुड हैव पुट अप विथ मच मोर ह्यूमिलिएशन एंड इंसल्ट देन दैट ए स्टेट फास्टली परस्यू माई ड्रीम, और हो सकता था कि वो उसे बड़ा बुरा लगता है कि बाकी बच्चों ने उसे ऐसे ख़राब से ट्रीट किया, लेकिन उसने वो चीज़ सोचा ही नहीं और उसने अपने ड्रीम जो कि टेनिस में नंबर 1 बनना था उसके पीछे उसने मेहनत करना शुरू कर दिया। द टफनेस रन्स थ्रू मारिया इवन टुडे, और वो आज भी टफ है। इट वॉज द की ऑफ हर बैगिंग द वुमेन सिंगल क्राउन एट विम्बलडन इन 2004 एंड टू हर मेटोरिक राइज टू द वर्ल्ड नंबर 1 स्पॉट द फॉलोइंग ईयर, और इस तरह से विम्बलडन उसने पहले जीता 2004 में, उसके बाद उसने नंबर 1 पोजीशन टेनिस में अचीव किया। वाइल हर जर्नी फ्रॉम द फ्रोजन प्लेन ऑफ साइबेरिया टू समिट ऑफ विमेन टेनिस हैज़ टच द हार्ट ऑफ टेनिस फैन, ये कैसे कैसे उसने एक साइबेरिया इतना डेवलप पार्ट नहीं है रशिया का, वहाँ से वो किस तरह से टेनिस के वर्ल्ड में नंबर 1 बने, ये एक्चुअली फ़ैन को बहुत अच्छा लगता है और रियली उनको टच करता है उनके हार्ट को। फॉर द यंगस्टर herself, there appears to be no room for sentiment. The straight look at looks and the answer she gives when asked about her ambition make it amply clear that she considered the sacrifice were worth it. देखो जब उससे पूछा जाता है कि आपने इतना मेहनत किया, ये किया, कहाँ से कहाँ आए, फिर तो वो बोलती है, उसकी आंखों में वो ऐसा नहीं लगता, उसे लगता है कि वो ये बताना चाहती है कि आप बिना सेक्रीफाइस से कुछ भी नहीं पा सकते हैं, आपको सेक्रीफाइस करना ही पड़ेगा तभी जाके आप कुछ अचीव कर सकते हैं। सो आई एम वेरी कॉम्पिटिटिव, बोलती है मैं बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव हूँ। आई वर्क हार्ड एट व्हाट आई डू, मैं जो भी करती हूँ बहुत मेहनत करती हूँ उसमें। दूसरी बात है कि इट इज़ माई जॉब, दिस इज़ हर मंत्रा फॉर सक्सेस, और ये मेरा काम है इसलिए मैं मेहनत करती हूँ और इसीलिए वो सक्सेसफुल है। दो मारिया शारापोवा स्पीक विद द प्रोनाउंस अमेरिकन एसेंट, सी प्राउडली परेड्स हर रशियन नेशनलिटी। देखो हालांकि उसके बातों में नहीं लगता है उसका जो एसेंस है वो अमेरिकन है, क्योंकि अमेरिका में छोटे से रही है आफ्टर 9 ईयर, और इसलिए लेकिन वो अभी भी बोलती है एंड सी फील प्राउड दैट सी इज़ हर नेशनलिटी या वो रशिया की रहने वाली है। क्लियरिंग ऑल डाउट सी सेज इन आई एम रशियन, इट्स ट्रू दैट यूएसए इज़ अ बिग पार्ट इन माई लाइफ, कि यूएस ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया मेरे लाइफ में, मैं वहीं जाकर ट्रेनिंग लिया और वहाँ पे वहीं से मैं सक्सेसफुल हुई। बट आई हैव रशियन सिटीजनशिप, लेकिन मेरे पास तो रशिया का सिटीजनशिप है और मैं रशिया की हूँ। सो माई ब्लड इज़ टोटली रशियन, आई विल प्ले द ओलंपिक फॉर रशिया इफ़ दे वांट मी, अगर रशिया चाहता है तो मैं रशिया के लिए ओलंपिक खेलूँगी। ओलंपिक जो 4 साल में एक बार होता है, पूरा वर्ल्ड पार्टिसिपेट करता है उसमें। लाइक एनी नंबर ऑफ टीनेजर सेंसेशन, मारिया शारापोवा लिस्ट फैशन, सिंगिंग एंड डांसिंग एज हर हॉबीज़। देखो उसका हॉबीज़ सिर्फ टेनिस ही नहीं था, टेनिस तो खैर उसका प्रोफेशन था, उसने फैशन भी उसे अच्छा लगता, सिंगिंग डांसिंग ये सब चीज़ उसे अच्छा लगता था। उसके बाद सी लव्स रीडिंग नॉवेल्स ऑफ आर्थर कॉनन डॉयल एंड हर, ठीक है, वो इस ऑथर का बुक्स भी पढ़ना उसे पसंद है बहुत। नेक्स्ट है हर फाउंडनेस फॉर सोफिस्टिकेटेड इवनिंग गॉन्स अपीयर एट ऑड विथ हर लव फॉर पैनकेक विथ चॉकलेट स्प्रेड द फिजी ऑरेंज ड्रिंक, तो इस तरह से उसे चॉकलेट भी खाना पसंद है, पैनकेक भी खाना पसंद है और ऑरेंज ड्रिंक भी उसे पसंद है। सो ये सब ठीक है। मारिया शारापोवा कैन नॉट बी पिजन होल्ड और कैटेगराइज, हर टैलेंट unwavering desire to succeed and readiness to sacrifice has lifted her to the top of the world. Few would grudge her. देखो उसने इतना उसे पता था क्या अचीव करना है और उसके लिए कोई भी सेक्रीफाइस करने को तैयार थी, एंड दैट इज़ द रीज़न वाई वो आज इस पोजीशन पे है। सी इज नाउ रीपिंग, और उसी का जो फ़ायदा है जो आज वो रीप कर रही है, आज उसका बेनिफिट उठा रही है। दैट इज़ व्हाट सी हैज़ टू से अबाउट हर मॉनेटरी गेन फ्रॉम द टेनिस। टेनिस से उसे इतना फ़ायदा हुआ, पैसा मिला कि वो आज बहुत रिच है। ऑफ कोर्स मनी इज़
और मोटिवेशन। वो बोलती है कि पैसा तो मोटिवेट करते हैं लोगों को, आमतौर पर जो लोग गरीब हैं। टेनिस इज ए बिजनेस एंड स्पोर्ट। टेनिस एक ऐसा गेम हो गया जो कि बिजनेस है आजकल, बहुत पैसा आता है उसमें। बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ टू बिकम नंबर वन इन द वर्ल्ड। सो मुझे नंबर वन बनना था और मैंने नंबर वन बन के दिखाई। दैट इज़ द ड्रीम दैट केप्ट मी गोइंग, क्योंकि नंबर वन बनना मेरा ड्रीम था और उसी की वजह से मैं मेहनत करती रही एंड फाइनली आई अचीव दैट। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। सो थैंक यू।